हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये ट्रैवल व्लॉग की फर्स्ट पार्ट है। मैं चली गई थी माय वन ऑफ द ड्रीम डेस्टिनेशन राजस्थान। बचपन से मैंने सोचती थी ये जगह जाऊंगी वो जगह, बट विद इन इंडिया वन ऑफ द ड्रीम प्लेस था राजस्थान। फाइनली मैं गई। फर्स्ट 1 डे एंड 1.5 डे तो ट्रेन में ही चली गई, साइट सीन देखते देखते, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करते करते। एंड ट्रेन में करना ही क्या था, फिर तो मील वगैरह आई जो ट्रेन में ही हमने ट्रेन से ही लिया हुआ था। वो सब खाई दोपहर में डिनर में। फिर हम लोग ट्रेन से उतरे थे लाइक रात 12 बजे। हम लोग उतर गए थे जयपुर स्टेशन में। वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड था कि मैंने सब कुछ मतलब चादर मदर ओढ़ लिया। फिर वहाँ पे बास खड़ा था हमारे लिए, क्योंकि हम लोग गए थे ट्रैवलिंग एजेंसी के साथ। ये था हमारा जयपुर का होटल रूम। कितना सुंदर, सिंपल एंड स्वीट क्यूट सा है। रात में आप लोग नहीं समझ पाओगे, तो हम लोग रात तकरीबन 1 बजे घुस गया था होटल में। ये था फर्स्ट डे का रात। दिस इज़ डे 1 इन जयपुर। आज हम लोग निकालने वाले हैं बहुत सारी विजिटिंग प्लेस के लिए, जैसे कि सिटी पैलेस, बिरला मंदिर एंड एट्सेट्रा। आज हम सुबह नींद से उठ के तैयार हो गए हैं, ब्रेकफास्ट हो चुका है। आज के लिए मेरा आउटफिट थोड़ा सा दिखा देती हूँ। दिस इज माय आउटफिट। एक टॉप, उसके साथ एक ब्लैक जीन्स पहना और थोड़ा सा मैंने मेकअप किया। क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से वीडियोस करती हूँ, तो इसीलिए मिरर में मैंने फ्रंट में दिखाया। लेट्स सी कि कैसा है प्लेस। जैसे हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होते है कि नहीं, तो आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ। एंड सुबह हमारा होटल से बाहर का नज़ारिया आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ज़रूर। दिस इज द ऐसा नीट बना हुआ है। एंड सुबह यहाँ पे बहुत ही अच्छा सनलाइट आ भी रहा है, जो मतलब बैल्कनी से। यस, दिस इज़ माय मेकअप लुक। कैसे लग रही हूँ मैं बताना कमेंट्स में। मैंने थोड़ा बहुत मेकअप किया, क्योंकि सुबह सुबह इतना हेवी मेकअप अच्छा नहीं लगता। बट हम लोग लाइक पूरा दिन के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि जितने भी विजिटिंग पैलेस एंड जो लंच है, तो वो सब मतलब रास्ते में ही कहीं रेस्टोरेंट एंड ये सब में हो जाएगा, तो इसीलिए तो पूरा हम लोग निकालने वाले हैं। यहाँ पे एक ऐसा क्यूट सा एक चेयर भी रखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। वाह, व्यूज़ कितना प्यारा लग रहा है। अभी के लिए इतना ही। अब निकाल के दिखाती हूँ कि कौन सी जगह पे जा रही हूँ। आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी मैं। दिस इज़ माय मेकअप। ऐसे राजस्थान का एक ऑथेंटिक चीज़ें है, जो कि हर जगह पे कलाकारी होता है, डिज़ाइन बना हुआ होता है। ये होटल बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ वो नहीं है। बट यहाँ का सीलिंग भी आप लोग देख लो, लाइक डिज़ाइन तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होंगे ना। ये बहुत अच्छी चीज़ें है, लाइक आपका कल्चर एंड हेरिटेज को थोड़ा सा सब जगह पे मेंटेन रखना बहुत गुड, बहुत अच्छा। लेट्स सी आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। फिर सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल गए थे जंतर मंतर के लिए, और भी ज़्यादा विजिटिंग प्लेस था। ये जंतर मंतर में घुसने के पहले जो रोड साइड मार्केट होता है वो है। फिर हम लोगों ने पहुँच ही गया जंतर मंतर में। जंतर मंतर बेसिकली एक हिस्टोरिकल म्यूज़ियम आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मशीन ऐसा कुछ था, हिस्टोरिकल चीज़ें था, जिसको देखकर पहले ज़माने के लोग जैसे सनलाइट का मेजरमेंट करते थे या फिर टाइम का देखते थे। वहाँ पे म्यूज़ियम की तरह उसकी बगल में वो सब लिखा हुआ था एंड गाइड था, तो अगर आप गाइड लोगे तो सब कुछ समझा देगा। तो हम लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि हम लोगों ने वो बोर्ड पढ़ के समझ रहे थे। जैसे ये चीज़ देखो, इसको देखकर पहले ज़माने के लोग टाइम डिसाइड करते थे। वहाँ की ना चीज़ बहुत ही ज़्यादा वो है, मतलब अच्छा है, लेकिन हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। राजस्थान का एक एक स्टेयर बहुत ही ज़्यादा हाइट ऊंचा है। वो थोड़ा सा उतरने में एंड चढ़ने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। बट ठीक है, अब जिस जगह का जैसा है वो तो एक्सेप्ट हमें करना ही पड़ेगा। जंतर मंतर का एरिया बहुत ही बड़ा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा एरिया बड़ा था। इस प्रांत से उस प्रांत हम लोग जा सकते थे। कितने किलोमीटर जुड़कर है पता नहीं।
जो भी है। एंड वो बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करके बना हुआ था, आप लोग देख रहे हो। लाइक मैंने ऊपर से ये नीचे उतरा था, वहाँ से मैंने ये जगह पे चला आया। जंतर मंतर का साइड में एक रूम था जहाँ पे ये कांच के अंदर ये सब कुछ रखा हुआ था, जैसे प्रोटेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं बचपन में मैथ्स के टाइम पे। स्केल, प्रोटेक्टर, जो जो चीज़ें हम लोग जियोमेट्रिक्स में यूज़ करते हैं, उसका इन्वेंशन कैसे हुआ था, कौन क्या था, ये सब दिया हुआ था वहाँ पे। फिर हम लोगों ने जंतर मंतर से निकल गए थे एंड ये वही रोड साइड मार्केट था जयपुर में, जो कि जंतर मंतर से निकलने के बाद आप लोग देख सकते हो। फिर क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं थी, सो इसीलिए हम लोगों ने सिटी पैलेस नहीं जा पाए। सो हम लोगों ने डायरेक्टली हवा महल पे चले गए थे कि हम लोगों ने जयपुर आए थे और हवा महल नहीं देखेंगे, सो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को सिटी पैलेस को स्किप करना पड़ा, क्योंकि हमारा जयपुर में 1 डे का स्टे था, तो हमें सब कुछ कंप्लीट करना है, एक दिन के अंदर सब कुछ देखना है। तो हम लोगों ने हवा महल ही चले आए। सो ये था एंट्री का जगह जो हम लोग देखते हैं, वैसे सब जगह पिक्चर सोशल मीडिया पे इतना हवा महल का ज़्यादा छाया हुआ है। सो वो रोड साइड पे है, जो चीज़ें हम देखते हैं पिंक कलर का, सो वो एक्चुअली बैक साइड में है, पता है। तो ये था फ्रंट साइड एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा आर्ट म्यूज़ियम था, जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो खींच पाई, क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा अलाउ नहीं था वीडियोज़ वगैरह। बट वहाँ का कलाकारी इतना सुंदर था कि सब लोग ही फ़ोटो खींच रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। फिर ये वहाँ का फोक सॉन्ग हो रहा था एंड ये देखो हवा महल का अंदर का नज़ारिया इतना ज़्यादा सुंदर था, मतलब बाहर से तो देख कर अच्छा लगता ही है, अगर अंदर जाओगे तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये था पूरा हवा महल का जो हम देखते हैं, वहाँ का पूरा टॉप व्यू था हवा महल से। कितना सुंदर पहाड़ वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक ब्यूटीफुल फीलिंग था, लाइक मैंने फाइनली आ गई ऐसा लग रहा था। फिर ये वही देखो स्टेयर कितना ऊंचा है। फिर हम लोगों ने हवा महल से निकल गए थे, क्योंकि हमें हवा महल का जो पीछे का साइड है, बैक साइड, जिस पे इतना ज़्यादा लोग फ़ोटो खींचते हैं, वायरल है, वीडियोस करते हैं, वहाँ पे जाना था। सो वहाँ पे जाने के लिए बाहर से जाना पड़ता है, रोड साइड से। सो इसीलिए मार्केट से होते हुए हम लोगों ने चला है फाइनली ये वायरल प्लेस देखने के लिए। सो यहाँ पे फ़ोटो वोटो खींचा, फिर वहाँ का देखो फेमस खाना, थोड़ा सा स्नैक वगैरह हमने खा लिया। सब कुछ में वो लोग घी मिलाते हैं, बट अच्छा था खाना बहुत ही। फिर वहाँ का फेमस हम लोगों ने चाय वा पिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने लंच करके रास्ते में ही लंच कर लिया था एक जगह पे। फिर हमें जाना था ये जो दिखाई दे रहा है आमिर फोर्ट, लेकिन क्योंकि वो फोर्ट पहाड़ के ऊपर था, तो हमें अलग करके गाड़ी को बुक करना पड़ा, हम जितने लोग गए थे। फिर यहाँ पे आमिर फोर्ट की बगल में जो बारी दिखाई दे रहा है बहुत सारा, उसमें से एक बारी था जो कि रानी जोधा की बारी। हम लोगों ने पहुँच गई थी आमिर फोर्ट के अंदर। ये था एंट्रेंस का जगह एंड एंट्रेंस के जाने के वक्त घुसने से ही हम लोगों ने देखा कि वो एक राजस्थानी फोक पीपल इतनी अच्छे से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे थे। फिर यहाँ पे ना जैसे मैंने देखा कि फोर्ट के अंदर भी बहुत सारा छोटा छोटा शॉप वगैरह ऐसा बैठा हुआ था। सो ये थी आमिर फोर्ट की फ्रंट में, मतलब अंदर में जो एरिया था वो बहुत बड़ा था, बट हम लोगों ने जैसे कि हॉलीडे टाइम पे किया था, सो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थे। बट ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे एक्सकर्शन के स्टूडेंट्स आए हुए थे, कॉलेज स्टूडेंट्स आए हुए थे, बट वो देख के अच्छा भी लग रहा था। फिर हम लोगों ने चला गया था आमिर फोर्ट के अंदर, लेकिन घुसते टाइम पता है मैंने फ़ोन को बैग में रख दी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हनुमान एंड बंदर वगैरह सब कुछ थे। सो वो लोगों ने अगर फ़ोन वोन वगैरह छीन लेती, तो इसीलिए। तो ये था आमिर फोर्ट के अंदर से बाहर का व्यू जो मैं दिखा रही हूँ। देखो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब लग रहा था कि फाइनली मैं एक जगह पे आई यार। द व्यू वॉज अनरियल। जो ऑपोजिट साइड में और एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, सो वहाँ पे जैसे कि बताया गया कि इस फोर्ट से ऑपोजिट के फोर्ट में जो ओपोनेंट्स होते थे तब की टाइम पे, राजा की टाइम पे, ये जगह से ही, मतलब ये बैल्कनी साइड से ही वो लोग जंग लड़ते थे। मतलब तीर जैसे कि अगर मारना है तो यहाँ से वो लोग शूट करते थे, ऐसे बोला गया था, पता नहीं। सो ये था अंदर का व्यू, बहुत ही अच्छा था। राजस्थान का मेन चीज़ें ये है कि कलाकारी हर एक जगह पे, मतलब वो ताज दिया हुआ था।
ये फोर्ट मुझे इतना पसंद आई क्योंकि हर एक जगह पे कुछ ना कुछ तो था, मतलब आप निराश नहीं होंगे कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इस कुटरी में तो कुछ नहीं है, मतलब सब जगह एक अलग अलग कुछ फीचर्स है वहाँ के। और एक मेन चीज़ जो हमारा एक मूवी है, फेमस मूवी जोधा अकबर, उस मूवी का शूटिंग ये फोर्ट में हुआ था, ऐसे तो हमें तो बताया गया। शायद डेफिनेटली ये जो जगह दिख रहे हो यहाँ पे ही शायद जो वो एक होता है ना कि जोधा का जो गार्डन, अकबर का जो गार्डन था वो दिखाया गया। फिर फाइनली हम लोग आ गए थे शीश महल में, जो मतलब एक दिखने वाली चीज़ थी, मतलब इतना सुंदर कलाकारी होता था पहले के ज़माने में, मतलब इट वाज मतलब हमारी सोच के भी बाहर आप बोल सकते हो, इतना सुंदर काज किया हुआ था। लेकिन शीश महल के अंदर जाने का किसी को परमिशन नहीं था, वो ऐसे बाहर से ही आप लोग फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ वगैरह खींच सकते थे। आमिर फोर्ट जहाँ पे थे वहाँ के आसपास में और भी 2 फोर्ट थे जो हम लोगों ने नहीं गए, जिसमें से एक था शायद जूनागढ़ फोर्ट और एक कोई फोर्ट था। सो ये टेलीस्कोप वहाँ पे रखा हुआ था, जिससे आप दूसरी फोर्ट के कलरफुल फ्लैग को देख सकते हो। फिर शाम हो गई एंड हम लोगों ने होटल चली गई। सो ये था हमारा जयपुर का व्लॉग एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।